So last time we shared up to Romans chapter 2 verse 24 up to verse 24. और पिछले सप्ताह हमने जो अध्ययन किया था वो रोमियो अध्याय 2 के वचन 24 तक हमने उसका अध्ययन देखा था. So here is written instead of the word Jew, we can say a Christian. और यहाँ पर जो वचन में शब्द कहा गया है कि यहूदी, तो उसके स्थान पर उसके जगह पर हम अपने आप को रखकर मसीही कह सकते हैं कि एक विश्वासी या मसीही. So a Christian who relies on the Bible and who boasts in God. तो एक मसीही है जो परमेश्वर के वचन में निर्भर होता है और भरोसा रखता है. So here is written that it is possible that we can have self-confidence in ourselves that we are a guide to the blind, as is written in verse 19, a light to those who are in darkness. तो यह हमारे लिए संभव है कि हमारे साथ हो सकता है हम अपने विषय में स्वयं पर ऐसा भरोसा रखें कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुए की ज्योति हूँ, जैसा कि वचन 19 में हम पढ़ते हैं. We can trust in ourselves that we are a corrector of the foolish and a teacher of the immature, and that we have got very good knowledge of God's word and its truth. और साथ ही कि मैं बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, बालकों का उपदेशक हूँ और मुझे वचन का सत्य का बहुत बड़ा अच्छा ज्ञान है. Brother Sam, raise your voice. Yeah. So when we are confident in ourselves that we are such a person, the grace of God departs from our life. और जब हम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो स्वयं पर भरोसा रखते हैं और इन बातों को करते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर से दूर हो जाता है. And we begin to disobey exactly those things which we teach others. और हम उन्हीं बातों में जिस पर हम दूसरों को शिक्षा देते हैं और सिखाते हैं, उन्हीं बातों में हम स्वयं आज्ञा तोड़ देते हैं, उल्लंघन करते हैं. That is what we see from verse 21 onwards, that we can preach that we should not steal, but we can steal ourselves. और यही हम वचन 21 से आगे की ओर पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है कि चोरी न करने का उपदेश देता है, परंतु चोरी करता है. We can teach others that we should not commit adultery, but we can commit adultery. As Jesus said, lusting with our eyes is equal to adultery. और जैसा कि हम दूसरों को सिखा सकते हैं कि व्यभिचार मत करो, लेकिन हम हो सकता है कि हम भी व्यभिचार करते हो, जैसा यीशु ने कहा कि अपनी आंखों से बुरी कुदृष्टि से देखना भी व्यभिचार के बराबर है. We can teach others that we should not be idolaters, but we can have idols in our heart. हम यह भी दूसरों को सिखा सकते हैं कि मूर्तों से घृणा करो, लेकिन हम स्वयं हमारे हृदय में मूर्ति हो सकती है. So by disobeying God's commandments, we can dishonor God, and the name of God is blasphemed among Gentiles because of our behavior. और यह भी हो सकता है कि परमेश्वर की आज्ञा न मानकर उसकी आज्ञा को तोड़ने के द्वारा हम अन्य जातियों के सामने परमेश्वर के नाम को अनादर करते हैं. But please remember where all these things have started. It started with a self-confident spirit. लेकिन आप एक बात को हमेशा स्मरण रखें कि इन सारी बातों की शुरुआत कहाँ से हुई. इसकी शुरुआत उसी समय से हुई जहां पर हमने यह स्वयं के विषय में स्वयं पर भरोसा रखा. So when we are self-confident, instead of becoming a help to others, we become a burden to others. और स्वयं पे भरोसा रखने के कारण हम दूसरों के लिए सहायता होने के बजाय हम दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं. And the name of Jesus gets blasphemed among Gentiles. और यीशु मसीह का नाम अन्य जातियों के सामने हमारे द्वारा अनादर होता है. Now we can see in verse 25, for indeed circumcision is of value if you practice the law. But if you are a transgressor of the law, your circumcision has become uncircumcision. और उसके 25वें वचन में हम पढ़ते हैं, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतना से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा में है. So instead of circumcision, we can read like this. It is referring to the life of a believer, and uncircumcision
the life of an unbeliever. और यहाँ पर जो वचन कहता है कि खतने के विषय में, तो हम ऐसा इस वचन को ले सकते हैं कि खतना यहाँ पर एक विश्वासी के जीवन को दर्शाता है, और बिन खतना या खतना जिसका नहीं हुआ वह एक अन्य जाति या अविश्वासी को दर्शाता है। So if a person calls himself a believer, then he should practice what is written in God's word. तो एक व्यक्ति यदि वह विश्वासी है तो उसे चाहिए कि परमेश्वर का जो वचन आज्ञा देता है वह उस आज्ञा का पालन करे। If such a person is disobedient to God's word, then he has become just like the unbeliever. लेकिन यदि वह व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करता तो वह विश्वासी होने के बावजूद वह एक अविश्वासी के समान है। We can see in verse 26, if an unbeliever is keeping what is written in God's word, और वही हम वचन 26 में पढ़ते हैं, इससे यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे। So if an unbeliever is keeping God's commandments, तो एक अविश्वासी यदि परमेश्वर के वचन को मानता है, आज्ञा पालन करता है। For example, as we heard last time, Kevin sharing that in God's word, if an unbeliever is speaking to his parents in a respectful way, and is gracious in his speech to his or her parents. और जैसा कि हमने पिछले सप्ताह जो अध्ययन किया था उसमें हमने भाई केविन से भी सुना था कि यदि एक अविश्वासी अपने बोलने के द्वारा अपने माता पिता का आदर करता है और उसके बोलने में कोमलता और दया झलकती है। But a person calls himself a believer and he is rebellious and rude in his behavior to the parents. लेकिन एक व्यक्ति जो अपने आप को विश्वासी कहता है, वह यदि अपने बातचीत में यदि वह बदतमीजी करता है या वह अनादर के भाव से बात करता है, whose behavior is the behavior of a true Christian? तो इन दोनों व्यक्ति के स्वभाव में सच्चे विश्वासी का स्वभाव किसका है? And that is why it is written in verse 27 that will not he who is physically uncircumcised, if he keeps the law, will he not judge you who, though having the letter of the law and circumcision, are a transgressor of the law, disobedient to the law? इसलिए उसके 27वें वचन में हम पढ़ते हैं, जो मनुष्य शारीरिक रूप में बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को नहीं माना करता है, दोषी न ठहराएगा? So an unbeliever who is speaking respectfully to his or her parents, such a person will judge a believer who is disrespectful in his behavior to the parents, having the Bible and all wonderful teachings. तो एक अविश्वासी व्यक्ति यदि अपने बातचीत के द्वारा अपने माता पिता का आदर करता है, तो वह व्यक्ति एक विश्वासी जो अपने माता पिता का अपने बातचीत के द्वारा आदर नहीं करता है, बजाय उसके पास परमेश्वर का वचन और ज्ञान होने के बावजूद, तो वह अविश्वासी उस विश्वासी पर दोष लगाएगा, उसका न्याय करेगा। So what is important is what is the title that we have got, but the most important thing is who has got the true life. तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यह नहीं कि हमें क्या पदवी या शीर्षक मिला हुआ है, परंतु हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह सच्चा जीवन किसके अंदर है। So we can see in verse 28 that he is not a Jew, or we can read like this, he is not a Christian who is one outwardly, neither circumcision, or we can say reading of God's word and wonderful teaching. That is not what is important, which is outward in the flesh. तो हम उसके 28वें वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि यहूदी वह नहीं जो प्रकट रूप में यहूदी, और हम ऐसा कह सकते हैं कि मसीह वह नहीं जो प्रकट रूप में बाहरी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है, अर्थात कि वह व्यक्ति जो नित्य बाइबल पढ़ता है और अच्छे अच्छे परमेश्वर के वचन के सत्य ज्ञानों को वह पढ़ता और सुनता है। But he is a Christian who is one inwardly. पर मसीही वही है जो मन में है। Can see in verse 29, and circumcision that is which is of the heart by the Holy Spirit and not by the letter.
and his praise is not from men but from God. और 29वें वचन में हम देखते हैं, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का, और ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। So we can see here two types of circumcision. Circumcision is cutting off of the flesh. और हम यहाँ पर दो प्रकार के खतने के विषय में पढ़ते हैं। एक जो खतना है वह शरीर के एक भाग को काट कर दूर करना है। Here, the true circumcision we can see in verse 29 should happen in our heart by the Holy Spirit. और जो सच्चा खतना है, जो वचन 29 में हम जिसके विषय में पढ़ते हैं, कि वह हमारे हृदय का आत्मा के द्वारा होता है, not by the letter of the law. ना कि व्यवस्था के शब्दों के द्वारा। We can see a parallel portion in Philippians chapter 3 where is written of false circumcision and true circumcision. और हम इसी वचन के संबंध में फिलिप्पियों के अध्याय 3 में वचन में देखेंगे, जहां पर वह सच्चे खतने और झूठे खतने के विषय में वचन बात करता है। In Philippians chapter 3 verse 2 it's written of false circumcision. और हम फिलिप्पियों के अध्याय 3 के वचन 2 में पढ़ते हैं झूठे खतने के विषय में। And in verse 3, chapter 3 verse 3 it's written of the true circumcision. और फिलिप्पियों अध्याय 3 के वचन 3 में हम सच्चे खतने के विषय में पढ़ते हैं। The true circumcision is the one who worship in the Spirit of God and who glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. और यहाँ पर सच्चे खतने के विषय में हम पढ़ते हैं कि वह व्यक्ति जो आत्मा में परमेश्वर की स्तुति आराधना करता है और वह मसीह यीशु पर घमंड करता है और शरीर पर स्वयं पर घमंड नहीं करता, भरोसा नहीं रखता। So we can ask this question, how can the attachment to the world, the attachment to the lust of the flesh from our life can be cut off or circumcised from our heart? तो हम यह सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं कि मेरा जो संसार के प्रति और मेरे शरीर की और उसके लालसा के प्रति जो लगाव और जो संबंध है, उसे किस रीति से काटा जा सकता है मेरे हृदय में। Just take for example a sin like pornography or anger. See, today we are living in a world where so many people are addicted to pornography. और हम उदाहरण के लिए लेते हैं जैसे कि अश्लील बातों को देखने के विषय में या गुस्सा करने के विषय में। और आज हम जिस समय में और जिस संसार में जी रहे, हमारे चारों तरफ यह एक जो अश्लील चीजों को देखना, यह एक नशे के समान बन गया है। We are living in a time of lockdown. So many people are at home and they are enslaved to many such lusts. और हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जबकि सब कुछ बंद और लॉकडाउन है, तो लोग अधिकतर अपना समय घर में रहते हैं और इस तरह के गंदगियों में बंद जाते हैं। But how can a believer be free from a sin of such a sin of pornography? लेकिन एक विश्वासी अश्लील चीजों को देखने जैसे इस गंभीर पाप से कैसे छूट सकता है? We can see in verse 3, this is the true way by which that pornography can be cut off from my heart. और हम फिलिप्पियों 3 के 3 में उस वचन में पढ़ सकते हैं कि यही वह सच्चा मार्ग और सच्चा उपाय है जिसके द्वारा यह जो पाप है एक विश्वासी के हृदय से पूरी तरह से काट कर दूर किया जा सकता है। Or anger or anxiety or discouragement, such things can be cut off from my heart. कि इसके अलावा जैसे गुस्सा करना या चिंता करना, भय खाना, यह सारी जो बातें और आदतें हैं, इसे काट कर दूर किया जा सकता है। First is worship God in this worship in the Spirit of God. और सबसे पहली मुख्य बात है परमेश्वर के आत्मा में उपासना करना। What is true worship? We know in Romans chapter 12 verse 1 it's written. और सच्ची आराधना क्या है? हम सच्ची आराधना के विषय में रोमियो के अध्याय 12 के वचन 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, Present your body as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। So, what is the meaning of worship? Worship does not just mean I just praise and thank God. The essential part of worship is I present my body to God as a sacrifice.
परमेश्वर की आराधना करने का अर्थ क्या होता है? यह नहीं कि केवल हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें, परंतु वास्तव में मेरे शरीर के अंगों को मैं बलिदान के रूप में परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊं। In other words, true worship is when I surrender my thought life, my tongue, my eyes, my hands, all these things to the Lord. या मैं आराधना के विषय में दूसरे शब्दों में कहूँ तो यह मेरे शरीर के अंगों का परमेश्वर को समर्पण करना है। मेरा जो विचार जिसमें मैं जीवन जीता हूँ और मेरी जो जबान है, मेरी जो आंखें हैं, मेरे जो हाथ हैं, इन्हें परमेश्वर को समर्पित कर देना। So I have to say, Lord, I submit my eyes. I don't want to look at any picture which is displeasing to you. तो आंखों के विषय में मैं जब सौंपू परमेश्वर से कहूँ कि परमेश्वर मेरी आंखें ऐसी कोई भी चित्र को न देखने पाए जिससे आप दुखी होते हैं। I don't want to have any thought pattern in my life which displeases you. मेरे विचारों में मैं कोई भी ऐसी बात नहीं सोचना चाहता हूँ जो आपको दुखी करती है, नाराज करती है। Or I don't want to any type of words coming out of my tongue which displeases you. या मेरी जुबान से ऐसे कोई भी शब्द नहीं निकलने पाए जो आपको दुखी नाराज कर देते हैं। Then it's written secondly in chapter 3 verse 3, glory in Christ Jesus. और उसके बाद जो दूसरी बात जो फिलिपियर 3:3 में लिखा है कि हम मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। What is the meaning of glorying in Christ Jesus? और मसीह यीशु पर घमंड करना इसका अर्थ क्या है? We can see in Romans chapter 4:19 is written of Abraham. और हम रोमियो अध्याय 4 के वचन 19 में देख सकते हैं अब्राहम के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। God gave him a promise when he was 75 years old that he will have a son. और परमेश्वर ने अब्राहम को एक अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि जब वो 75 वर्ष का था तब उससे प्रतिज्ञा की कि तुझे एक पुत्र होगा। But he became 90, became 95. He was not having any son, any children. और वह 90 वर्ष का हो गया, उसका 95 वर्ष का हो गया, लेकिन उसको कोई भी संतान नहीं हुई। So he looked at his body. It was good as dead. और जब अब्राहम ने अपने शरीर को अपने देह को देखा तब उसने जाना कि यह एक मुर्दे के समान है, मरा हुआ है। He looked at Sarah's womb. That was also totally dead. और उसने सारा के गर्भ को भी देखा और उसने कहा कि पूरी तरह से मरा हुआ है। But he did not waver in unbelief, or we can say he did not get discouraged because of that, but grew strong in faith, giving glory to God. और हम आगे पढ़ते हैं कि वह विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, या हम दूसरे शब्दों में कहे वह निराश नहीं हुआ अपनी परिस्थितियों से, परंतु वह विश्वास में दृढ़ होता गया, परमेश्वर पर उसने संदेह नहीं किया। Maybe when you look into your life, you may be thinking, Lord, there is no chance that I can have victory over this pornography or this anger in my life. और जब आप अपने जीवन को इसी रीति से देखते हैं, आप परमेश्वर से कहते होंगे कि परमेश्वर मेरे लिए तो ये संभव नहीं कि मैं निर्बल हूं कि मुझे कभी इस अश्लील बातों को देखने या इस गुस्सा करने के इस पाप पर मुझे कभी जय मिलेगा। Just like Abraham, when he looked at himself, he was totally dead. He looked at Sarah, her womb was also totally dead, but he did not get discouraged. He began to get strengthened in faith as he gave glory to God. और हम अब्राहम के विषय में पढ़ते कि उसने अपने आप की अवस्था को देखा जो कि पूरे मरा हुआ था, उसने सारा की स्थिति को देखा, मरा हुआ था, लेकिन वह विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, वह निराश नहीं हुआ, परंतु वह विश्वास में दृढ़ हो गया। That is what we can do. Lord, you can do this work, and I want to submit myself totally to you. और हम भी परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर आप मेरे लिए यह कार्य कर सकते हैं, मैं आपको समर्पित करता हूँ। And it is written, putting no confidence in the flesh. और वह वचन कहता है कि स्वयं पर भरोसा नहीं रखते हैं। So we can see here in chapter 2, last verse about circumcision by the letter. और यहाँ पर हम उस अध्याय 2 के आखिरी वचन में 2:29, yeah. हम रोमियो अध्याय 2 के वचन 29 में पढ़ सकते हैं शब्द के द्वारा जो खतना होता है। See, in the old covenant, they had 10 commandments. और पुरानी वाचा में, पुराने नियम में उन्हें 10 आज्ञाएं दी गई थी।
Out of the 10 commandments, the first 9 could be obeyed outwardly. और उन 10 आज्ञाओं में से जो पहली जो शुरुआत की 9 सबसे पहली जो 9 आज्ञा हैं, उन आज्ञाओं को एक व्यक्ति बाहरी तौर पर मान सकता था। Say, for example, you should not have idols. You should keep the Sabbath day. You should obey your parents. You should honor your parents. Don't commit adultery. Don't commit murder. Don't tell false vows, etc. और जैसे कि हम पढ़ सकते हैं कि तू कोई मूर्ति की आराधना उपासना नहीं करना, पूजा नहीं करना, या शब्द के विश्राम दिन को मानना, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना, अपने माता पिता का आदर करना, या चोरी न करना, हत्या न करना, ऐसे हम पढ़ सकते हैं। We can say even a Gentile could obey such commandment without the help of the Holy Spirit. और हम यह पाते हैं कि बिना पवित्र आत्मा की सहायता के एक अविश्वासी या अन्य जाति व्यक्ति भी इन आज्ञा का पालन कर सकता है। But when we come to the last commandment, the last commandment is you shall not covet or you shall not lust. और जो सबसे आखिरी की 10वीं आज्ञा है, वह आज्ञा ऐसा कहती है कि तू किसी वस्तु का चीज का लालच न करना, या तू उसकी लालसा न करना। That no person can keep it by his own ability. और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी क्षमता के आधार पर बल पर इस आज्ञा का पालन कर पाए। We can see Paul was telling that I was blameless with respect to the law, with respect to the commandments of God. और हम प्रेरित पौलुस के विषय में भी पढ़ते हैं कि वह कहता है कि परमेश्वर की जो वाचा है, व्यवस्था है, आज्ञा है, उसके पालन करने में मैं व्यवस्था के अनुसार पूरी रीति से धर्मी हूँ। But when he came to the 10th commandment, which says you shall not covet, you shall not lust, Paul is telling that when I came to know that law, I saw that that law is producing in me all types of lust and I cannot control it. और आगे पौलुस जब उस 10वीं आज्ञा के विषय में जब आते हैं, उस पर आते हैं, वो कहते हैं कि जो 10वीं आज्ञा जिसके विषय में मैंने जब जाना, जो कहता है कि तू लालच न करना किसी वस्तु या बात का, या किसी के प्रति तू लालसा मत रखना, तब पौलुस कहता है कि यह आज्ञा जानने के बाद मेरे अंदर हर तरह की इच्छाएं और लालसाएं और लालच मेरे अंदर पैदा होती है, और मैं उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता। So even though he could obey all the 9 commandments, the 10th one, with his best of his ability, he could not keep it. तो पौलुस अपनी क्षमता द्वारा अपने बल पर पहली जो 9 आज्ञा उनका पालन करता आया, लेकिन जो 10वीं आज्ञा वह जितना हो सके उतना अपनी ओर से अच्छा करने के बावजूद वह उस आज्ञा का पालन नहीं कर सका। But he says in Romans chapter 8, verse 3 and 4, what the law could not do is to keep the last commandment. Because of the weakness of the flesh, God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh, and on account of sin, he condemned sin in the flesh. लेकिन हम रोमियो के अध्याय 8 के वचन 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पौलुस ऐसा कहते हैं कि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, और व्यवस्था का वह काम जो कि 10वीं आज्ञा का पालन करना था, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। And verse 4, in order that the righteous requirement of the law, that is the last commandment, can be fulfilled inside me, inside my heart, by the Holy Spirit. A person who does not walk according to the flesh, but according to the Spirit. और उसका चौथा वचन की व्यवस्था की विधि अर्थात वह जो आखिरी जो अंतिम आज्ञा उसका पालन करना, जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। In the old covenant, Holy Spirit could not come inside a man, inside the heart of a man. अब पुरानी वाचा में परमेश्वर के पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के हृदय के अंदर नहीं आ सकती थी। It could help him outwardly. वह एक व्यक्ति की सहायता बाहरी तौर पर कर सकती थी। But in the new covenant, Holy Spirit comes inside us, inside our heart, as is written in verse 29. It can do in our heart
circumcision of the heart by the Holy Spirit. लेकिन नई वाचा के अंदर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के हृदय में आकर कार्य कर सकता है। वही हम रोमियो अध्याय 2:29 में पढ़ते हैं कि हृदय का खतना आत्मा के द्वारा होता है। We can also see this wonderful verse in 2 Corinthians chapter 3. और where हम it- yeah, 2 Corinthians chapter 3 verse 3 and 4. और हम इसी के संबंध में दूसरा वचन Sorry, 5 and 6. हम chapter- दूसरा कुरिन्थी अध्याय 3 वचन 5 और 6 में देख सकते हैं। It's written, we are adequate in ourselves to consider anything. Not that we are adequate in ourselves to consider anything as coming from ourselves, but our adequacy is from God. और यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। In other words, we are not adequate to keep the last commandment, but our adequacy to keep the last commandment, 10th commandment, comes from the Lord. ये हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह वचन ऐसे कहता है कि हमारे अंदर वह क्षमता योग्यता नहीं कि हम उस 10वीं और आखिरी अंतिम आज्ञा का पालन कर सके, लेकिन परमेश्वर की ओर से उसके पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा यह संभव है कि हम उस आज्ञा का पालन करें। Who made us adequate as the servants of the new covenant, not of the letter, but of the spirit, because the letter kills, but the spirit gives life. और छठवां वचन, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। So we saw in the earlier portion, false circumcision is the circumcision of the heart by the letter that only kills our spiritual life. और हमने देखा वचन में पहले कि जो हृदय का खतना शब्दों के द्वारा होता है वह हमारे जीवन को मार देता है, वह झूठा खतना है। But what God wants in our life is circumcision of the heart by the Holy Spirit. That gives us life. That leads us to victory. That leads us to the true circumcision. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय का खतना परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाए, ताकि हमारे अंदर पाप के ऊपर जय हो, हमारे अंदर वह जीवन आ जाए, सच्चा जीवन, और यह सच्चा खतना हमारा हो। Such a person is not wanting any praise from man, because it's not because of man's effort that he has achieved it. It's because of the Holy Spirit's power. So he is only seeking a life of praise from God. और ऐसा व्यक्ति मनुष्य की ओर से प्रशंसा को नहीं चाहेगा, क्योंकि वह जानता है कि इसमें किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की है, और इसका पूरा श्रेय जो प्रशंसा का है वह परमेश्वर एक को ही जाता है, क्योंकि यह कार्य उन्होंने ही किया है और वह परमेश्वर को महिमा देता है। So I want to encourage all my brothers and sisters, let us seek such a life where we are seeking circumcision of the heart by the Holy Spirit. तो मेरे भाइयों बहनों को उत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूँ कि हम ऐसे जीवन की पाने की लालसा रखें, उसकी खोज करें जहां पर हमारे हृदय का खतना परमेश्वर का आत्मा करता है। All Christians go through this process of trying in their own effort to come to a life of victory. और सभी मसीही इस प्रक्रिया से, इस दौर से गुजरते हैं जहां पर वह जयवंत के जीवन को पाने के लिए संघर्ष करते हैं और अपने क्षमता और अपने सामर्थ्य से लड़ते हैं। And he comes to see that there is absolutely no way he can come to such a life. और उनको जब यह बात का एहसास होता है कि ऐसे जीवन को पाने के लिए उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, मार्ग बंद है। Christianity is equal to walking on water, which Jesus did, and when Peter looking at Jesus, he also could do. और मसीही जीवन यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि पानी पर चलना, और वह काम केवल यीशु मसीह ने किया, और पतरस ने भी वह तब कर पाया जब वह यीशु मसीह की ओर ताकता रहा। And that is why the Holy Spirit has come inside. Holy Spirit is called Paracletus, one who comes inside us to help us, to lead us to such a life. और यही कारण है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर आने के लिए दिया कि वह हमारे अंदर आके वह कार्य कर सके कि ऐसे जीवन को हम पा सके। So I want to again encourage you. The true circumcision
is to worship God, to submit, surrender ourselves totally to God, and then glorying in Christ Jesus and putting no confidence in the flesh. और मैं आप सभी को फिर से उत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूँ कि हम अपने आप को परमेश्वर का आराधना यही है कि हम अपने आप को पूरी तरह से हमारे विचारों को, मनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे, मसीह यीशु पर घमंड करें और हम स्वयं पर भरोसा ना रखें। That is the only way we can become Christians from inside, where the life of God comes inside and the truth comes inside our life. और यही एकमात्र मार्ग है और रास्ता है जिसके द्वारा सच्चा व मसीह का जीवन है जो हमारे हृदय में आ सकेगा, जिसे हम जी सकेंगे। We can come to such a liberty in our Christian life. और हमारे इस मसीह जीवन में हम वह सच्ची आजादी की ओर आ पाएंगे। Then we will be able to tell with John the Apostle, the commandments of God are not burdensome. और तब हम भी योना के समान कह पाएंगे कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं, बोझ नहीं। May God help us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे। Yeah, I want to thank Sam brother. It's a really life-changing message that is given us. और मैं भाई सैम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो वचन बांटा है वो जीवन को बदल देने वाला वचन है। And I really take it seriously on this because whatever he said, what Sam brother said, I receive it. और मैं इन वचन को बहुत ही गंभीरता से मैं अपने जीवन के लिए लेता हूँ क्योंकि जो कुछ उन्होंने बांटा है और बताया है वह बहुत ही सत्य है। And just trying to join a bit to it, I want to read from Psalm 119. और इसी के साथ में मैं भजन संहिता 119 से एक वचन बांटना चाहता हूँ इसके संबंध में। 1, 2 and 3. It says, blessed are those whose way is blameless, who walks in the law of the Lord. Blameless are those who keep his testimony, who seek him with their whole heart, who also do no wrong. भजन संहिता 119 वचन 1, 2 और 3। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। If we see, the same thing is related to Psalm 1 also. और हम भजन संहिता 1 में जो वचन लिखा गया है हम इसी के संबंध में पाते हैं कि बिल्कुल इसी के विषय में वह वचन बात करता है। And it's very important that we need to keep always blameless and always to hear the word of God, to walk in his way. और हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा अपनी चाल में हम खड़े रहें, हमारे मन को साफ रखें और उसके मार्गों पर चलते रहें। And circumcising our hearts, our mind, our spirit is very important. और हमारा जो मन होता है, विचार, हमारा जो हृदय, उसको हम आत्मा के द्वारा उसे खतना करते रहें। So I want to thank you, Sam brother, once again for this message that you have given us. God bless you. Amen. मैं भाई सैम का फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ आपने जो वचन बांटा उसके लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और भाई ने शेयरिंग किया, जब ब्रदर सैम शेयरिंग कर रहा था मेरे मन में एक थर्स्ट आ गया। और जैसे वो ब्रदर बता रहे थे कि इट्स नॉट बाय द लेटर बट बाय द स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है। तो हमने देखा कि परमेश्वर हम इसमें वही देखने के लिए मिला मुझे कि हम के द्वारा कितना भी हम अच्छा जीने का कोशिश करते या बाहर हमारा टेस्टिमनी कितना अच्छा है, लोग बारे में अच्छे बोलते, बट जैसे कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। तो हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर का आत्मा अगर काम नहीं कर रहा है तो मैं वही सोच रहा था कि प्रभु काम का नहीं।
वेस्ट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा था मुझे। तो मैं प्रभु को, मैं खुद मेरे लिए ये दुआ कर रहा था, प्रभु प्लीज जिस तरह तो 29 में इस तरह लिखा है, पर यहूदी वो नहीं जो जो मन में है, और करना वो नहीं जो हृदय का है, लेकिन आत्मा में है, ना कि लेख से। ऐसा प्रवासी मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होता है। यहाँ पर लिखा है कि ये लेटर के द्वारा नहीं, एक वचन के द्वारा नहीं, बट परमेश्वर आत्मा हमारे अंदर काम करते हैं और हमको एबिलिटी देता है। जैसे कि ब्रदर साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी तरह समझाया हमको कि हम 10 आज्ञा का, इसमें से 9 आज्ञा तो हम परमेश्वर के बिना भी लोग इस पर चल रहे हैं, इसके आगे का पालन कर रहे हैं। बट 10वां आज्ञा जो हमारे अंदर जो लस्ट है, जो डिजायर है उत्पन्न करता है, वो कोई भी नहीं रख पाता था, लेकिन वो परमेश्वर काम कर रहे हैं, काम करते तभी हम रख पाते हैं। तो ये जब मैंने सुना, प्रभु मेरे अंदर एक थर्स्ट आ गया, प्रभु मेरे अंदर ऐसा काम करके मैं इस तरह सा जीवन जी सकूं दिन प्रतिदिन मेरे लिए। और एक जैसा ब्रदर साहब ने बोला कि ट्रू वर्शिप वही है। मैं प्रभु का धन्यवाद करते इस वचन के लिए जो मुझे एनकरेज किया और चैलेंज किया ऐसा लाइफ जीने के लिए। प्रेज गॉड। As we heard, if you allow God, He will do a work from inside us. और जैसा कि हम सुनते हैं, यदि हम परमेश्वर को अनुमति देंगे तो वह हमारे भीतर कार्य करेंगे। So it says that outward things are of no use, but inward things are of importance. और जैसा कि कहा जाता है, बाहर की जो बातें हैं बाहरी तौर पर वह किसी काम के नहीं, परंतु भीतर की जो बातें हैं वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। Not the outward circumcision, but the circumcision of the heart. कि बाहर का जो शरीर का खतना नहीं, परंतु हृदय का खतना महत्वपूर्ण है। So I was thinking it is like repairing of a foundation of a building. और मैं इसे इस रीति से ले रहा था कि अब विचार करें, एक जो इमारत बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, उसकी जो नींव है उसकी मरम्मत हो रही है। So is it possible to repair the foundation of a building without demolishing the building? तो ऐसा भी संभव है क्या कि जो बिल्डिंग खड़ी है उसको बिना गिराए उसकी नींव को हम मरम्मत कर सकें? But this is not the work of man, but this is the work of God. यह किसी मनुष्य का काम नहीं, परंतु यह परमेश्वर का कार्य है। But if you allow God to work, He will do a work within us, which make us things which make us righteous from within. The things will naturally start coming from within. लेकिन यदि हम परमेश्वर को हमारे हृदय में कार्य करने के लिए अनुमति देंगे तो हमारे भीतर होकर कार्य करेंगे, और जो बातें हैं हमारे जीवन में वो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से बाहर आएंगी। I was thinking today I was a little busy, got a bit of work. Then I was, instead of dwelling on the work which I am supposed to do, then God spoke to me. God can take this burden out if you allow Him to do it. और मैं अपने काम में आज कुछ समय से ज्यादा ही व्यस्त था उसमें, और मैंने मेरे हृदय में बोझ था कि मैं वह काम मुझे करना चाहिए जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और मैं इस काम में व्यस्त हूँ। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे मन में कहा कि यदि मैं परमेश्वर को अनुमति दूंगा तो वह मेरे इस बोझ को उठा लेंगे। So this came as a real gospel to me. If you allow God to do, He will handle that also. तो यह मुझे एक वास्तविक सुसमाचार के रूप में मेरे पास पहुंचा कि यदि मैं परमेश्वर की अनुमति दूंगा तो वह इस बात का भी मेरे लिए ध्यान रखेंगे। So that is what the gospel is. It can change us from within, and it will the expression, how you feel, it will be beyond. You can never express. It will be beyond what we can speak out. और सुसमाचार यही है, परमेश्वर हमारे हृदय में कार्य करते हैं सारी बातों को लेकर, और जो अनुभव आप करेंगे वो आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, वो एक अनोखा ही अनुभव होगा। As Brother Sam said, a person who is addicted to sin, pornography or something like that. और जैसा कि भाई सैम ने उदाहरण देकर कहा कि एक व्यक्ति जो अश्लील बातों को देखने का आदी है और जिसे उस प्रकार का नशा सा है। Addiction is something none of us who are not addicted cannot understand what is addiction. हम में से कोई भी व्यक्ति जो आदत होती है, जो नशे के समान जो पकड़ होती है, हम में से कोई भी उसे समझा नहीं सकता, कह नहीं सकता। Those who have never been addicted, you cannot understand what is addiction. और आप में से ऐसे जिन्हें किसी बात की ऐसी लत नहीं लगी, आदत नहीं है, आप उसे कभी समझ नहीं पाएंगे। It is something like you yourself is forcing yourself to do something which you don't like to do.
और यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप अपने आप के ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं उस बात को करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते हैं। But if you allow God to work in us, God can make you a person who hates that. लेकिन यदि आप परमेश्वर की अनुमति देंगे तो परमेश्वर आपको ऐसा व्यक्ति बनाएंगे कि आप उस बात से घृणा कर सके, नफरत कर सके। That's something which is difficult to believe, but believing that is the gospel. That is what we should do. That's the gospel. और यह एक ऐसी बात है जिस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं यही आपके लिए सुसमाचार है कि यह संभव है। The Bible says about the sins which Israelites committed. और बाइबल उन पापों के विषय में बात करता है जो इजरायलियों ने किए। They left me, says about left God, who is the founder of the living waters, and dug up for themselves the wells which can produce no water. और ऐसा वचन कहता है कि उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और जो जीवन का झरना था, स्रोत था, और उन्होंने अपने लिए अपने हाथों से ही ऐसे कुएं खोदे जिसमें से कोई जीवन का जल नहीं आता। God is the well of living waters. It will produce life into us. Life is what we need for victorious Christian life. परमेश्वर ही वास्तविक जीवन का झरना है, स्रोत है, और परमेश्वर ही हमारे अंदर उस जीवन को बहने दे सकते हैं। But leaving Him, we are digging our whole life, wells all around, looking for water, but there is no water anywhere. और उस जीवन को जीने के लिए हम अपने जीवन के अंदर अपने चारों ओर खोद रहे हैं कि हमें वह जीवन मिल जाए, वह पानी मिल जाए, लेकिन कोई पानी जीवन नहीं है। This is the transition from the old covenant to the new covenant. और यही उसका अनुवाद है कि पुरानी वाचा से नई वाचा की ओर। Old covenant was a shadow, but this is a reality. पुरानी वाचा जो थी वह केवल एक छाया थी, परछाई थी उसकी, लेकिन नई वाचा उसकी वास्तविकता है। He is the well of living waters which will transform our life from within. वही परमेश्वर ही हमारे लिए जीवन का झरना और वास्तविक स्रोत है, और वह हमारे जीवन को बदल सकते हैं। Think about anything that worries you or any problem which you have. There is a solution for that. For God, there is a solution with God for that problem. और ऐसी कोई भी बात जो आपके जीवन में है या समस्या जिसका आप सामना कर रहे हैं, परिस्थिति, परमेश्वर के पास उन हर एक बात का आपके लिए समाधान है। Anything else we do is like digging wells. You spend days to dig, you find no water. इसके अलावा आप जो कुछ भी कार्य करते हैं वह बिल्कुल ऐसा जैसे कि आप खोद रहे हैं उस पानी को, उस जीवन को खोजने के लिए, और खोदने के बावजूद आपको जीवन और पानी नहीं मिल रहा। I just would like to share something that spoke to me, and that is from Romans chapter 2 and verse 29. It says that, but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that which is of the heart, by the Spirit, not by the letter, and his praise is not from men, but from God. Sorry sister, which was 29th verse. रोमियो अध्याय 2 उसका 29वां वचन, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का, और ऐसी की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से होती है। So I was just thinking, how the Jews got it all wrong, because when God gave them that, this practice or this ritual of circumcision, it was an outward thing, but God wanted to teach them that, even in the Old Testament, we see God telling the Israelites, circumcise your hearts, but they never understood that. और हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर यहूदियों को यह एक रीति दी थी जो कि बाहरी तौर पर करने के लिए दर्शाता है कि शरीर का खतना किया जाए, लेकिन परमेश्वर पुरानी वाचा में भी लोगों से यही कहते थे कि उनके हृदय का खतना जरूरी है, लेकिन यहूदियों ने इसका पूरा गलत ही अर्थ ले लिया। So I was just thinking, we who are in the new covenant, we also can make this mistake of, just being outwardly circumcised. Outwardly, we are separated from the world and from all the values of the world, but deep inside, we are still the same. और मैं इस बात पर विचार कर रहे थे कि हम जो नई वाचा के अधीन कहलाते हैं और हैं, हम भी अपने आप को बाहरी तौर पर
ऐसा पाते हैं कि हम खतने के समान हम हैं कि संसार से हम संसार से त्यागे हुए हैं, संसार से अलग किए हुए हैं, लेकिन हमारे भीतर ही काफी सारी संसारिक बातें चलती रहती हैं। So we can also end up being Pharisees, fooling everybody that we are very good. Then, but is it so deep inside us? और यह भी हो सकता है कि हम फरीसी के समान हमारा अंत हो सकता है, हम बाहरी तौर पर लोगों को मूर्ख बना रहे हों, लेकिन यह बहुत ही गहरा हमारे हृदय के अंदर छुपा हुआ है। So I was just thinking, God is not interested with all the outward show. He's concerned about my heart. Is my heart, uh, you know, heart is the seat of all emotion. Is my heart dedicated to Him? Is my heart loving Him? Is that's what God meant by circumcision, circumcising your heart? He was saying, be cut off from everything else. Be attached to me. I want you for myself. अब परमेश्वर इसी बात पर जोर देना चाहते थे। परमेश्वर को इस बात में कोई रुचि नहीं कि बाहरी तौर पर हमारा जीवन कैसा है, परंतु परमेश्वर हमारा हृदय देखता है कि हमारे हृदय के अंदर, जैसे वचन कहता है कि हमारा जो मन है वह सबसे ज्यादा कपटी है। तो परमेश्वर हमारे हृदय में चाहते हैं कि हमारा हृदय केवल परमेश्वर के लिए ही लगा रहे, बाकी किसी बात में हमारे हृदय में कोई रुचि ना रहने पाए। परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हृदय सिर्फ मेरे लिए ही रहे, मेरा ही हो। So, I was just thinking, and that is something which only the Spirit can do. The Spirit makes alive, it says. The Spirit of God is what will make us alive towards God. और मैं इस बात पर विचार कर रही थी कि यह बात जो है वह परमेश्वर ही केवल पूरी कर सकते हैं उनकी आत्मा के द्वारा, कि परमेश्वर का आत्मा इस जीवन को हमारे लिए, इस बात को हमारे लिए एक जीवन बना दे। Even we see in Ezekiel, when God told that I'll make a new covenant with you, He said that I will take away your heart of stone and I will give you a heart of flesh. Means that a heart which is sensitive to God. और यही बात परमेश्वर ने जब वाचा बांध रहे थे लोगों से, तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, अर्थात ऐसा हृदय दूंगा जो परमेश्वर की ओर लगा रहे। Yeah, so that was something that spoke to me, that I can trust God, that God will do this work in me, and for that I one of the verses which God gave me was from Deuteronomy chapter 30 and verse 6. और यह वह बात है जो परमेश्वर ने मुझसे कही और मेरे हृदय में कही, और एक वचन है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। व्यवस्था विवरण अध्याय 15 30 and verse 6. व्यवस्था विवरण अध्याय 30 और उसका वचन वर्स 6, उसका 6वां वचन। It says, moreover, the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants to love the Lord your God with all your heart and with all your soul, in order that you may live. व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 6, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। Yeah, so I thank God for this promise, and God has given so many promises in His Word, and we have to ask God to fulfill that promise in our lives and in the lives of our children. अब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे कई सारी प्रतिज्ञाएं दिए, वायदे किए हैं, और हम विश्वास करेंगे परमेश्वर इन वायदों को, इन प्रतिज्ञाओं को जो वो हमसे करता है हमारे जीवन में, हमारे जो बच्चे हैं उनके जीवन में भी पूरा करे। This particular passage has got two verses which really challenge me. इन वचनों में ऐसी दो बातें हैं जो मेरे हृदय में बात किया। One is that verse 24, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. रोमियो दूसरा अध्याय और उसका 24वां वचन, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। This is a word which for quite some years, right from time, I kept in my heart that the name of Jesus should not get dishonored because of my life in any way.
तो ये एक ऐसा वचन है जो मैंने अपने दिल में छुपाए रखा था कि मेरे द्वारा अन्य जातियों के बीच में प्रभु का नाम जो है वो निंदित नहीं होना चाहिए। In my neighborhood, in my workplace, wherever I go, the name of the Lord should be honored rather than not dishonored. जो मेरे आजू बाजू के लोग हैं, जो जिनके साथ मैं रहता हूँ, और जैसे मेरे दफ्तर के लोग हैं, उनके बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। Apostle Peter writes, "Keep your behavior excellent among the Gentiles." तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमें अपना जो आचरण है वो जो अन्य जातियों के बीच में एकदम एक बहुत ही ऊंचे स्तर का रखना चाहिए। And the Apostle Peter keeps on writing I think in 3-4 chapters of First Peter, he writes about behavior, very important. और पहला पत्रस 3 और 4 अध्याय में हम देखते हैं कि पत्रस जो है बार बार हमारे आचरण के बारे में वहाँ बात करते हैं। And the other verse is verse 29 is a very encouraging and challenging verse for me, that what we have been speaking today, verse 29. और दूसरा जो वचन है वो है 29वां वचन। So here in this verse, brothers and sisters, we must meditate and let the Spirit of God show us what this means. और इस वचन पर हमें मनन करना चाहिए और परमेश्वर से मांगना चाहिए कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। So this is the message of the new covenant. This is different from religion. ये जो है जो नई वाचा है उसका उपदेश है, और वो जो धर्म है उससे बिल्कुल अलग। It's a circumcision of the heart and not of the flesh. वो जो है हृदय का खतना है, और हमारे जो शरीर है उसके खतने के बारे में नहीं है। So we are not satisfied with not seeing some bad pictures and pornography. We are not satisfied with that, but we are satisfied with our thought life being pure before God. हम सिर्फ जो बाहरी चीज है जैसे अश्लील चित्रों का देखना और इन बातों से हम संतुष्ट नहीं है कि हम ये नहीं करते, लेकिन हम अपने विचारों पर भी ध्यान दें कि हम कैसे और किस प्रकार से हमारा सोच है। We are not satisfied with some humble behavior before man, but before God, our thoughts are humble. हम सिर्फ लोगों के सामने नम्र होकर इससे संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर के सामने हम सच्चे रूप से नम्र बनें। That is the circumcision of the heart. यही जो बात है जो यहाँ कहा गया है, जो हृदय के खतने के बारे में कहा गया है। And that is where, when the circumcision of the heart takes place, we love God with all our heart, mind, and strength. तो जब हमारा हृदय ऐसे खतना के हमारे हृदय में ऐसे खतने का काम होता है, तो फिर हम पूरे दिल से, हम अपनी पूरी शक्ति से हम परमेश्वर से प्रेम रखें। And then what we desire is the praise of God rather than the praise of men. और फिर हम जो है मनुष्यों की प्रशंसा नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से प्रशंसा चाहेंगे। So that is the new covenant. That's a new life where we look for praise from God and not from men at all. तो ये ऐसा एक नई जीवन है जहाँ हम जो है प्रशंसा प्रभु से चाहते हैं और मनुष्यों से नहीं। I desire this life and I want it more and more. और मैं यही जीवन चाहता हूँ, और ऐसे ही अधिक और अधिक मेरे जीवन में ऐसा काम हो, ये मैं चाहता हूँ। So now